चलो एक बार रिवाइज कर ले। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? पहले में कौन पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में, चौथे में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल, क्लॉकवाइज 90 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस 90 एंड 270। चेंज और नो चेंज? 180 360 ठीक है। अब ये तो हम लोग ने देखा था, और उसके बाद क्या देखा था? फॉर्मूला था, प्रूव दैट था ना। उसके बाद साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, ठीक है। इतना याद है? सही है। अब चलो नया फॉर्मूला करते हैं, उसके बाद सम देखेंगे। कॉट ए प्लस बी, देखो कॉट ए प्लस बी बोला है, तो कॉट ए प्लस बी क्या हो सकता है? तो पहले तो टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख देता हूं, इसी से हम लोग कॉट ए प्लस बी निकालेंगे। बताओ टैन ए प्लस बी क्या होता है? टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, ठीक है। अब मेरे को इसके हेल्प से कॉट ए प्लस बी निकालना है, तो व्हाट इज कॉट ए प्लस बी? 1 अपॉन टैन ए प्लस बी बोल सकता हूं ना मैं इसको, है कि नहीं? तो जब मैं ऐसे करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? टैन ए टैन बी अपॉन नीचे क्या रहेगा? टैन ए प्लस टैन बी, है कि नहीं? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर है ना? तो अब मैं फॉर्मूला कॉट ए प्लस बी ऐसे बोलूंगा तो कैसे याद नहीं रहेगा, इसको भी कॉट में कन्वर्ट कर दें। कैसे करेंगे हम लोग? 1 माइनस व्हाट इज टैन ए? 1 अपॉन कॉट ए। अब यहां पे टैन बी क्या करूंगा? 1 अपॉन कॉट बी, और नीचे क्या रहेगा? 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 अपॉन क्या करूंगा? कॉट बी। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब ये एक बार हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ले लें। कॉट ए कॉट बी को मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1 1 रहेगा। ये कॉट ए कॉट बी किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। तो ये क्या हो गया? कॉट ए कॉट बी माइनस 1 क्या रहेगा? कॉट ए इंटू कॉट बी। ये न्यूमरेटर हुआ। अब डिनोमिनेटर में ये यहां पे मल्टीप्लाई, ये यहां पे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? कॉट बी प्लस कॉट ए, और इसके नीचे क्या रहेगा? कॉट ए इंटू कॉट बी। ये पूरा क्या हो गया? कैंसिल। तो अपना फॉर्मूला क्या बना? कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, है कि नहीं? मैंने बी को बाद में कर दिया, ए को पहले कर दिया। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया? कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। क्लियर हुआ? ये समझे ना? बस उसके हेल्प से हम लोग ने इसको निकाला। तो ये लिख लेंगे, कॉट ए प्लस बी हो गया, तो उसका फॉर्मूला हम लोग को मिला कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। तो इसके हिसाब से कॉट ए माइनस बी क्या हो जाएगा? कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। करेक्ट। तो हम लोग ने ये दोनों कर दिया। कॉट बी माइनस कॉट ए क्या? अच्छा इसका बोल रहे हो? हाँ करेक्ट करेक्ट। तो अगर इसका निकालने का कॉट ए माइनस बी का, तो ये क्या होने वाला है? 1 अपॉन टैन ए माइनस बी। एंड व्हाट इज टैन ए माइनस बी? इसका रेसिप्रोकल, तो 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी अपॉन टैन ए माइनस टैन बी। वापस से हम लोग क्या करेंगे? रेसिप्रोकल में। तो ये क्या हो जाएगा? कॉट ए कॉट बी प्लस
1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए, करेक्ट। तो यहां पे हम लोग चेंज कर लो, ये मैंने नहीं, इसने बोला था, सही सब मिस्टेक्स मत किया कर, बस सिंपल था। मेरे लेक्चर में फर्स्ट बेंच वाले मिस्टेक करते हैं। चलो ये हो गया, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। चलो देखते हैं इससे क्या होता है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। व्हाट इज साइन ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये वाला ओपन हुआ, ये क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये हो गया। क्या ये पूरे टर्म को मैं ए बोल सकता हूं और इसको बी बोल सकता हूं? देखो यहां पे भी सेम है और यहां पर भी सेम है, तो a प्लस बी ए माइनस बी। व्हाट इज a प्लस बी ए माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स साइन ए कॉस बी का स्क्वायर माइनस यहां पे क्या रहेगा, कॉस ए साइन बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर है, ओपन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब चलो इसमें से इसको मैं चेंज करूं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी क्या होएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर है, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इधर क्या है, साइन स्क्वायर बी। चलो एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब इसको मल्टीप्लाई करूं, साइन स्क्वायर बी इंटू 1 साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी इंटू माइनस साइन स्क्वायर, बट यहां पे क्या है, माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां पे क्या आएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। कुछ कैंसल आउट हो रहा है, ये और ये क्या हो गए, कैंसल। तो हम लोग को क्या मिला, ये आंसर इसका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, समझे ये। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये तो एक हो गया, अगर समझो। चलो पहले ये लिख लो और इसको स्टार मार्क करो, इसको चेंज करके और इसको चेंज करके देखो क्या होता है। अभी मैंने कॉस स्क्वायर को किया ना, मैंने इसको किया और इसको किया, इसको अभी सेम रहने दो, इसको चेंज करो। व्हाट इज साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अभी तुमने साइन कॉस स्क्वायर को चेंज किया ना, एक बार यहां तक सेम लिखना, कॉस स्क्वायर बी को चेंज करने की जगह किसको चेंज करोगे, साइन स्क्वायर ए को। व्हाट इज साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और व्हाट इज दिस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। फिर देखो फॉर्मूला क्या आता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, तो या तो ये रह सकता है और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव डन, हमारा आया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए डन। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ूं? देखो अब जैसे ये पहले वाला किया ना, वैसे इसका बताना क्या हो सकता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो व्हाट इज कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये हो गया। कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए
कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये क्या हो गया अभी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी का क्या हो गया, स्क्वायर। ये क्या होने वाला है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। चलो इसको अटेम्प्ट करके देखो क्या होता है, क्या बना सकते हैं। तो किसको किसको चेंज करूं मैं, बोलो। ये तो कॉस स्क्वायर ए है, ये 1 माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर बी। फिर यहां पे बहुत लोगों ने इसको चेंज किया होगा, बट हम लोग इसको करेंगे इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल। क्या मिला हम लोग को, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। Therefore, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी हमको मिल रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और क्या बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो कैसे लर्न करना है। देखो जब भी साइन है तभी देखो दोनों क्या है, सेम है। साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो और जब भी कॉस है तब क्या है, ऑल्टरनेट है, कॉस स्क्वायर ए उसके बाद क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस क्या है, साइन स्क्वायर ए। तो हमेशा याद रखना जब भी माइनस हो रहा है सबसे पहले कॉस ही आता है, चाहे इधर हो या फिर यहां पे हो, है कि नहीं। तो कॉस स्क्वायर बी ही पहले आता है, तो गलती से कभी कॉस स्क्वायर बी उधर मत डाल देना। इधर के केस में भी और इधर के केस में भी कॉस स्क्वायर बी हमेशा फर्स्ट आ रहा है, उसके बाद में बाकी लोग आएंगे, ठीक है। तो ऑल्टरनेट किस में रहेगा, कॉस में, और सेम किस में रहेगा, साइन में। चलो अभी सम देखें, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो इसके लिए लिख देना ऑल्टरनेट। और जो नोटिस किया है तुमने, क्या नोटिस किया है, कॉस स्क्वायर बी इज ऑलवेज फर्स्ट। इधर भी तुमने नोटिस किया है और ये चीज तुमने यहां पे भी नोटिस किया, कॉस स्क्वायर बी ऑलवेज फर्स्ट। इसके लिए क्या नोटिस किया, सेम, इधर से लेके यहां तक, ताकि तुम्हें पता रहे जब लर्न करोगे तब के लिए। ट्राई करते मेजॉरिटी सम्स करने का, कि बहुत सारे फॉर्मूलेज अभी हो चुके, बस हम लोग को 3 एंगल्स का करना है, tan a प्लस बी प्लस सी, साइन a प्लस बी प्लस सी, कॉस a प्लस बी प्लस सी, ये बाकी है अभी लास्ट। देखो सम देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा, प्रूव दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये हम लोग को प्रूव करना है। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब लास्ट में तुम्हें देखना है कि थीटा बढ़ता ही नहीं है, अल्फा रहेगा सिर्फ, वो देखना है, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे हम लोग,
कैसे कर सकते हैं इसको? अब यहां पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा। अब ऐसे, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? 1 माइनस, तो पहले इसको लिखता हूं, ये नेगेटिव, ये जो नेगेटिव है इसको बाद में लिखता हूं, इसको पहले लिखता हूं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस क्या है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा। अब तुम सोचोगे ये किया क्यों था? ये कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट क्यों किया? ये देखो, क्या तुमको कोई फॉर्मूला दिख रहा है? अभी जस्ट किया था, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है तुमको? यहां पे मैंने बोला था ना देखने में मुश्किल होगा। एक कॉस है एक साइन है, ऑल्टरनेट है, दोनों स्क्वायर है। ये हम लोग ने फॉर्मूला कहां पे देखा? यहीं पे देखा ना, है कि नहीं? यही वाला है ना, यही वाला फॉर्मेट है यहां पे। तो मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया? ए, ये तुम्हारा क्या हो गया? बी। तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये चीज का क्या होता है? कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, है कि नहीं? तो क्या हो गया अभी यहां पे? 1 प्लस कॉस ए प्लस बी थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस ए माइनस बी अल्फा प्लस थीटा माइनस थीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा। क्या इधर पे किसी को कुछ प्रॉब्लम है? समझा मैंने क्यों इसको चेंज किया, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में? ये जो चीज है ना, ये बहुत जगह पे तुम देखोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तुम नोटिस करोगे, जब भी बाजू में कॉस स्क्वायर रहता है ना और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी यहाँ पे ए है, यहाँ पे कोई और एंगल है, तो हमेशा ट्राई करोगे इसको ही चेंज करोगे हमेशा। तो जितना ज्यादा सम्स करोगे ना ये पैटर्न तुमको दिखने लगेगा। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि अभी मेरे को समझेगा कैसे, हमेशा ऐसे आना है? नहीं, किसी को भी नहीं समझा था, हमको थोड़ी समझा था उस टाइम पे। हमको जब बताया उसके बाद हम लोग को समझा कि अच्छा ये ऐसे होता है, फिर जितना सम्स करेंगे अच्छा ये पैटर्न फॉलो होता है, फिर हम लोग को आया। तो ऐसा कोई भी नहीं बोल सकते कि नहीं मेरे को देखते ही आ गया। तो उस गलतफहमी में रहना मत, कोई भी टीचर हो कोई भी हो। अब देखो कैसे होगा अभी यहां पे, चलो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। मुझे बताओ यहां पे बचा क्या? सिर्फ कॉस अल्फा। क्या इधर भी कॉस अल्फा है? क्या मैं कॉस अल्फा को कॉमन ले सकता हूं? तो 1 प्लस यहां पे क्या हो गया? कॉस अल्फा। मेरे पास अंदर बचा क्या है? कॉस अल्फा प्लस थीटा। यहां पे क्या है? माइनस कॉस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब इसको देख के तुमको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? इधर पे ध्यान देना, यहां पे थीटा है और यहां पे अल्फा प्लस थीटा है, और वो चीज तुम्हारे पास भी है, थीटा अल्फा प्लस थीटा, ये भी तुम्हारे पास है। स्प्लिट करो इसको फॉर्मूला लगाएंगे, ओपन करेंगे। ये पूरे पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? ए। इसको क्या बोलूंगा? बी, क्योंकि वो बन सकता है ये। तो ये क्या हो गया? 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस ए प्लस बी। व्हाट इज कॉस ए प्लस बी? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अल्फा प्लस थीटा, और इधर पे क्या है? माइनस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा। क्या ये समझा यहां पे? अब इधर पे नोटिस करो, ये और ये, क्या ये दोनों सेम है? सेम है या नहीं है? देखो मैं a इंटू बी लिखूं या b इंटू ए लिखूं, दोनों सेम ही होते हैं ना। तो यहां पे a इंटू बी है, यहां पे b इंटू ए, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो क्या ये दोनों को मैं माइनस कर सकता हूं? कर सकता हूं ना। तो अब ये दोनों जब माइनस होंगे तो मेरे पास बचेगा क्या? मैं यहां पे नेक्स्ट पेज लेता हूं। देखो ये यहां पे है, अब इसको और इसको मैंने माइनस किया, तो ये कितना है? 1 प्लस कॉस अल्फा। चलो देखो क्या होता है, इसको और इसको माइनस करने पे क्या हुआ? माइनस साइन थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा। ये 2 था, उसमें से 1 चला गया, तो क्या बचा? माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा कर दू, चलेगा ना? आगे पीछे मल्टीप्लीकेशन में मेरे ऊपर है क्या करना है, ठीक है। अब साइन का कौन सा कॉमन लूंगा? माइनस, माइनस बाहर आया, 1 प्लस कॉस अल्फा
माइनस अंदर क्या है, इसको प्लस कर देते, कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये जो नेगेटिव था ये भी क्या बन गया, पॉजिटिव, साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? कौन सा फॉर्मूला है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला ये? तो और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बाहर दे देते हो ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये क्या हो गया हम लोग का, कॉस अल्फा प्लस थीटा माइनस थीटा बराबर है थीटा थीटा गया, तो क्या बचा मेरे पास, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो मतलब जो हमारा हम लोग को क्या बोला था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, हाँ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, कोई थीटा बचा ही नहीं लास्ट में, हमारे पास क्या बचे, सिर्फ अल्फा। समझा पूरा सम, क्लियर हुआ ना, सम का क्वालिटी कैसे अच्छा है ना, समझे कि नहीं समझे, तो इतना भी तुम रिपीट करोगे ना घर पे, तुमको धीरे धीरे समझने लगेगा। चलो ये कर लो, समझ के लिखो, कहीं पे भी डाउट है तो पूछो। ये इसको बोल रहे हो, इधर पे कॉस अल्फा बचता है ना सिर्फ, तो यहां पे सिर्फ क्या है, कॉस अल्फा, ठीक है। अब ये पूरे पार्ट में यानी इसमें कॉस अल्फा, इसमें कॉस अल्फा है और यहां पे कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा मैं कॉमन निकाल सकता हूं ना, तो कॉस अल्फा को बाहर रखा, तो 1 के साथ तो नहीं, 1 तो बाहर ही है, यहां से कॉस अल्फा बाहर है, तो क्या बचा, कॉस अल्फा प्लस थीटा माइनस, यहां से कॉस अल्फा गया, -2 कॉस थीटा यानी कॉस थीटा, और क्या बचा, कॉस अल्फा प्लस थीटा। समझे, बीच में मल्टीप्लीकेशन है ना, बराबर है, ये अंदर ये वाला पूरा टर्म है, इधर से लेके यहां तक मैंने इसमें से माइनस साइन बाहर निकाला, लेकिन अभी भी बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ये प्लस है, ये पूरा पार्ट नेगेटिव है, तो प्लस इंटू माइनस क्या रहेगा, माइनस, और ये इससे मल्टीप्लाई होने वाला ना, लेकिन ये कैसे एक्सपांडेड फॉर्म है, किस फॉर्मूला का, कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी, ए इज व्हाट, अल्फा प्लस थीटा, बी इज व्हाट, थीटा, तो ए माइनस बी, अल्फा प्लस थीटा माइनस थीटा, कैंसिल, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, 1 मल्टीप्लाइड, 1 पहले से ही बाहर है ना, 1 प्लस है, ये 1 माइनस होगा स्टार्टिंग से, ये देखो यहाँ पे 1 प्लस है, ये तो बाहर है, जो भी काम हो रहा है सब इधर पे हो रहा है, इसे बोल रहे हो मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ ये पार्ट है, ये तो 1 प्लस है, समझो ऐसे, a प्लस बी इंटू माइनस सी, मैं थोड़ी माइनस है माइनस बी सी बोलता हूँ, है कि नहीं, मैं क्या करता हूँ, a माइनस बी सी करता हूँ ना, समझे अभी। कितने लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि ये -1 से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, है तो बोलो। देखो a प्लस बी इंटू माइनस सी, ठीक है, a प्लस बी इंटू माइनस सी क्या होगा, माइनस बी सी ना, मैं थोड़ी बोलूंगा माइनस ए माइनस बी सी, है कि नहीं, वो तो सिर्फ ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ए तो बाहर बैठा है एडिशन करने के लिए, तो वैसे 1 बाहर बैठा है एडिशन करने के लिए, समझे, क्लियर हुआ ये, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, तुम लोग कौन सा पार्ट है जल्दी लिख लो, यहाँ पे हो गया ये, चलो अब ये वाला सम देखो, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू π/4, ठीक है, शो दैट वन प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2, हम लोग को ये प्रूव करना है, if a plus b is equal to π/4 show that 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2। तो कैसे करेंगे देखो, हम लोग को ये गिवन है a plus b is equal to π/4, what is π/4, 45, 0 डिग्री रेडियन में क्या रहेगा, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360, तो ये तो 45 डिग्री है, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो गया, tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, tan π/4, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है,
tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये इक्वल टू व्हाट इज tan पाई बाय 4? 1। क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होने वाला है, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू, ये पूरा पार्ट 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब देखो इसको इधर लेके आओ, tan a प्लस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये क्या किसके इक्वल है 1 के। अब मेरे को कोई एक चीज ही चेंज करना है, मेरा पूरा आंसर रेडी है, कुछ तो प्लस करना है। जब भी इस फॉर्मेट में रहेगा ना, ऐसे फॉर्मेट में, ठीक है, तो तुम्हें हमेशा क्या करना है +1 दोनों साइड पे। ठीक है, जब भी इस फॉर्मेट में रहता है यानी x प्लस वाई x इंटू वाई, तो तुम अगर इसमें +1 और -1 कर दोगे तो बात हो जाएगा। ठीक है, +1 और -1 करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। इधर देखो ये क्या हो गया 1 प्लस tan a, कॉमन सिर्फ tan a निकला, यहां पे कॉमन क्या है इधर से लेके यहां तक tan b बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस tan a, यहां पे 1 प्लस 1 कितना है 2, तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a क्या हो गया 1 प्लस tan a, और यहां पे कॉमन कितना था 1 प्लस tan b इज इक्वल टू व्हाट 2। समझा, ये क्लियर हुआ ना। तो हम लोग ने +1 दोनों साइड किया। क्या अच्छा, इसको एक्सपांड करने के लिए यानी पहले इतना सॉल्व करोगे फिर इसको एक्सपांड करोगे। ठीक है, लेकिन अगर समझो ऑप्शन में आया तब क्या करोगे, सारे ऑप्शंस को एक्सपांड करोगे, फिर तो टाइम निकल जाएगा ना। तो ये याद रखना, सबसे कॉमन पैटर्न है ये। तो क्या है ये कॉमन पैटर्न, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये तुमको बहुत जगह पे दिखेगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सबका इतना लिख के हुआ? तो यहां पे लिख देना एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। चलो ये देखो, सम दिखता गंदा है बट है बहुत इजी। इफ थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4n देन find value of tan theta into tan 2 theta। ऐसे करते करते हम लोग कहां तक गए, tan 2n माइनस 2 थीटा टू एन माइनस 1 थीटा। इसका वैल्यू ढूंढना है हम लोग, बहुत सिंपल है। यानी ये वो बेस्ट एग्जांपल है कि दिखता गंदा है बट है एकदम सिंपल। देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या हो गया 4n थीटा इक्वल्स टू पाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2n थीटा इक्वल्स टू व्हाट पाई बाय 2। ये तुमको मिल गया। इसका मतलब ये जब थीटा मल्टीप्लाई होगा तो पहले इसको देखो, tan जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2n थीटा माइनस क्या होएगा 2 थीटा। ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होएगा 2n थीटा माइनस थीटा। बट व्हाट इज 2n थीटा पाई बाय 2, तो ये क्या हो गया tan पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और ये क्या रहेगा tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई बाय 2 मींस व्हाट 90। चेंज और नो चेंज, चेंज। तो tan किस में चेंज होएगा क्वाड, और 90 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा फर्स्ट, तो सब कुछ क्या रहेगा पॉजिटिव।
तो कॉट 2 थीटा और ये क्या हो गया कॉट थीटा, समझे? तो मतलब बेसिकली इधर पे क्या है कॉट 2 थीटा है और यहां पे क्या है कॉट थीटा है। ऐसे करके मैं बाकी लोगों को भी करते जाऊंगा ना पीछे से। तो मैं किसका ग्रुपिंग करूंगा, tan थीटा और cot थीटा मल्टीप्लीकेशन में, और tan 2 थीटा और cot 2 थीटा। व्हाट इज tan थीटा इंटू cot थीटा 1, तो tan 2 थीटा इंटू cot 2 थीटा 1। ऐसे सबका मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा 1। आंसर क्या है समझाइए, क्लियर हुआ ना? देयरफॉर चलो लिखते हैं अभी अच्छे से, tan थीटा इंटू cot थीटा फिर tan 2 थीटा इंटू कॉट 2 थीटा, ऐसे कर करके के हम लोग आगे गए, इज इक्वल टू व्हाट 1। ये अपना आंसर। फैन ऑन कर दूं, सारा हवा इधर ही रुक जाएगा। नहीं कितना जोर से ना बोली ना, इतना जल्दी इतना जोर से तो क्वेश्चन भी नहीं पूछती। बाप रे, फैन बंद करूं, फैन ऑन कर दूं, इधर वाले ढेर हो जाएंगे। ये तो पहली बार बात की है मेरे से, सिर्फ ये बोलने के लिए सर फैन मत चालू करो। चलो आगे बढ़ सकता हूं मैं? देख क्या इसका आंसर बता सकते हो? इफ साइन 140 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन 140 डिग्री माइनस बीटा, अल्फा और बीटा जो है लेस देन 180 है, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। कैसे करेंगे इसको? क्या इसका आंसर दे सकते हो? थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, शायद एक आंसर दे पाओ, दूसरे आंसर में तकलीफ। वैसे करोगे, करके देखो क्या होता है, बट उतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बोल रहा हूं दो चीज इक्वल है, तो मतलब अगर ये दोनों इक्वल है मींस व्हाट, दोनों के एंगल क्या होंगे सेम, ठीक है? अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं, समझो इसको मैं A पकड़ता हूं, इसको मैं B पकड़ता हूं, तो मैं बेसिकली ये बोल सकता हूं ना कि साइन A इज इक्वल टू साइन B, देयरफॉर A इज इक्वल टू व्हाट B। व्हाट इज A? 140 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 140 माइनस बीटा, देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू बीटा। ये एक रिलेशन हो गया। एक और रिलेशन बन सकता है। कौन सा रिलेशन बन सकता है? क्या मैं A को पाई माइनस बी बोल सकता हूं? अब जो लोगों ने बहुत एकदम जम के फॉर्मूला देखा है ना अच्छे से, या तो खुद के हाथ से नीचे से जाने दिया ना, उनको ये समझेगा a इज इक्वल टू पाई माइनस बी क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि साइन मेरे दो जगह पे पॉजिटिव रहता है। किधर किधर? फर्स्ट एंड सेकेंड। व्हाट इज पाई माइनस कुछ भी? सेकेंड क्वाड्रेंट ना। अब जैसे कि ये देखो, साइन 45 डिग्री है, कितना होता है इसका आंसर? 1/√2। क्या तुम मुझे साइन 135 डिग्री बता सकते हो क्या होता है? 1/√2। तो इसका मतलब बेसिकली यहां पे क्या हुआ, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, साइन 135। तो साइन 135 बेसिकली है क्या? पाई माइनस ना। तो इसको पाई के टर्म्स में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? पाई माइनस 45, और इधर पे क्या है? साइन 45 है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? तो ये तो एक रिलेशन हो गया। तो दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है? a इज इक्वल टू व्हाट, पाई माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, पाई। तो मतलब यहां पे 140 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 140 डिग्री माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, पाई। बराबर ना? इसको 180 लिख देता हूं, करेक्ट ना? अब दोनों को सॉल्व करते, 140 140 280 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 180। दोनों को उठा के उधर फेंक दिया, क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा, इसको इधर लिखा है 280 माइनस 180 कितना होगा? देयरफॉर क्या दूसरा रिलेशन मिला? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट,
100 डिग्री। समझे? क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? तो ये दूसरा रिलेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुमको कॉन्सेप्ट समझना कैसे सोच सकते हैं। हाँ हाँ, ग्राफ से भी कर सकते। अभी तुम्हें ग्राफ कुछ कराया नहीं है ना, इसे प्ले विद ग्राफ्स करके एक पीडीएफ मैं शेयर करता हूं, इसका नाम है प्ले विद ग्राफ्स। ठीक है, हंस रहे हो? तो अभी के लिए तो जाने दो, थोड़ी देर थोड़ा चैप्टर होने दो, उसके बाद वो वाला देखना, उसमें लॉग ये सब सबके ग्राफ्स है। देखो, tan A प्लस tan B इज इक्वल टू P, ठीक है, एंड cot A प्लस cot B इज इक्वल टू Q। देन क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को? cot A प्लस B। ये क्वेश्चन है, tan A प्लस tan B दिया है, cot A प्लस cot B दिया है, तुम्हें tan A प्लस B का वैल्यू फाइंड आउट करना है। Q माइनस P अपॉन QP, करेक्ट है। चलो देखते हैं, cot A प्लस B बोला था, cot A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है? cot A cot B माइनस 1 अपॉन cot A प्लस cot B, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब मेरे पास ये है बट ये नहीं है, cot A इंटू cot B। तो cot A इंटू cot B मुझे कहां से मिल सकता है? यहां से मिल सकता है, या तो यहां से निकाल लेते हैं, कहीं से भी। तो cot A क्या होएगा? 1 अपॉन tan A प्लस 1 अपॉन क्या होगा? tan B इज इक्वल टू व्हाट? Q। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan A प्लस tan B अपॉन tan क्या हो जाएगा? A इंटू B, ये क्या हो गया? Q। इसका वैल्यू मुझे पता है कितना है? P। तो ये P हो गया, Q को नीचे लेके आओ, और ये किसका वैल्यू है? tan A इंटू किसका वैल्यू है? tan B का। बट मुझे चाहिए क्या? cot A इंटू cot B। cot A इंटू cot B करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। देयरफॉर cot A इंटू cot B इज इक्वल टू व्हाट? Q बाय P। चलो यहां पे रख दो, Q बाय P माइनस 1 अपॉन नीचे Q, कितना हो गया? Q माइनस P अपॉन Q, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, देख ये वाला सम है, क्या हमने लास्ट टाइम ये वाला सम किया था क्या? साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये किया है क्या? देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हम लोग को? 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टैन बीटा इज इक्वल टू 0। हमें ये दिया हुआ है, हमको ये प्रूव करना है। पहले तो इसको सॉल्व करो, कॉस को उधर भेजो, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1। ये कितना हो गया? कॉस 1 ना, 1 तो इधर ही है, ये दोनों वहां पे गए। अब हम लोग को ये प्रूव करना है, तो चलो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस व्हाट इज कॉट अल्फा? कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। व्हाट इज टैन बीटा? साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, ठीक है। ये दोनों को इधर पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। नीचे क्या है? साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। मुझे पता ना यहां पे न्यूमरेटर क्या है? किसका फॉर्मूला है? साइन अल्फा प्लस बीटा ना, और नीचे क्या है? साइन अल्फा कॉस बीटा। अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा 1 है तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा? 0। ये बात समझा कि नहीं समझा, या डाउट है अभी? अगर तुम्हें डाउट है, दोनों का एंगल देखो सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यानी साइन स्क्वायर
अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 1, यहां पे वैल्यू रखो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 0, तो 0। तो क्या हम लोग का ये लास्ट टाइम हुआ था, इफ tan 70 डिग्री वाला सम, tan 70 डिग्री इक्वल्स टू tan 20 डिग्री प्लस के, ये शायद हुआ है ना, tan 50 डिग्री, ठीक। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई एंड tan a इंटू tan b इज इक्वल, ये भी हुआ है, तो चलो ये तो नहीं गया अभी। साइन a माइनस बी 1/√10 कॉस a प्लस बी 2/रूट कितना है 29, फाइंड वैल्यू ऑफ tan 2a, ठीक है, वेयर a एंड b lie between 0 and π/4। यहां पे मेरे को a प्लस बी और a माइनस बी दिया है, क्या इनका यूज करके मैं 2a बना सकता हूं? हाँ बना सकता हूं ना। तो व्हाट इज tan 2a? tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी होता ही है ना। व्हाट इज a प्लस बी प्लस a माइनस बी, बी बी कैंसिल, कितना हो गया 2a। क्या अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं डायरेक्ट? समझे ये? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? चलो इसको सॉल्व करो। तो ये पूरा पार्ट मेरा a, तो tan a प्लस tan b, व्हाट इज tan a प्लस tan b? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो तुम्हें sin a माइनस b के हेल्प से tan a माइनस b निकालना है और cos a प्लस b के हेल्प से tan a प्लस b निकालना है। समझे? हम लोग ने इसको तोड़ के ऐसे लिखा है, समझा या नहीं समझा ये वाला पार्ट? 2a को हमने तोड़ के ऐसे लिखा है, a प्लस बी और a माइनस बी करके, ठीक है। तो अब यहां पे फॉर्मूला बैठ गया, क्या हो गया tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी क्या है 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। समझे? तो इधर पे ध्यान दो, तुमने इधर क्या डायरेक्टली आंसर निकालने मत जाना, तुमको आंसर कंफर्म करना पड़ेगा। कैसे? ये देखो a और b बोला क्या, किसके बीच में लाई करता है 0 और π/4 के बीच में, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, 0 a इधर पे, π/4 इधर पे, b इधर पे, वो भी π/4 के बीच में। दोनों का अगर एडिशन करूं तो क्या होएगा a प्लस बी, सो a प्लस बी इज लेस देन व्हाट π/2 ना, करेक्ट है। a किससे कम है π/4 से, मुझे a माइनस बी करना है, तो इसको पूरे किससे मल्टीप्लाई करूं माइनस से। 0 इज ग्रेटर देन व्हाट माइनस बी इज ग्रेटर देन व्हाट माइनस π/4। समझा कि नहीं समझा? ये देखो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, दोनों का एडिशन किया तो a प्लस बी में बोल सकते हो इट लाइज बिटवीन 0 एंड 90, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा है फर्स्ट, ठीक है। अब मुझे a माइनस बी भी चाहिए, a माइनस बी चाहिए, बट जब डबल इनइक्वालिटी रहता माइनस कर सकते क्या? कर सकते हैं नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, ठीक है, सोचो मत, नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सिर्फ एडिशन। जब मैं एडिशन कर सकता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से। तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे इनइक्वालिटी के साइन क्या हो गए फ्लिप, बराबर है। और जैसे ही ये फ्लिप हो गए तो बीच में मेरे को माइनस मिल गया और ये चेंज हो चुका है, बट अभी भी एडिशन हो सकता है क्या? नहीं, ये दोनों क्या होने चाहिए सेम। तो मैं इसको रीअरेंज करता हूं, माइनस π/4 पहले आया, फिर माइनस बी इधर आया और 0 इधर आया, करेक्ट है ये? समझा कि नहीं समझा? अब इसका एडिशन कर दो। अब मैं एडिशन करूंगा तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, a माइनस बी मिलेगा, इधर क्या मिलेगा π/4 और इधर क्या रहेगा माइनस π/4। तो यानी a माइनस बी जो है किसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस π/4 से किसके बीच में, π/4 के बीच में।
देखो ये हम लोग ने निकाला क्यों, देखो a प्लस बी का इश्यू नहीं था मेरे लिए, क्यों, क्योंकि a प्लस बी मेरा क्या है 0 और 90, 0 और 45 के बीच में, बट ऑब्वियसली दोनों का एडिशन तो 90 से कम ही रहने वाला है, ज्यादा हो सकता है क्या, कोई तरीका है नहीं। प्रॉब्लम ये था a माइनस बी, क्योंकि अगर समझो a माइनस बी में करूं एक एंगल 0 और 45 के बीच में, समझो एक एंगल है मेरा कितना है, लेता हूं मैं 20, दूसरा एंगल लेता हूं कितना 40, कितना हुआ -20, बराबर ना, 20 माइनस 40 कितना हो गया -20। मुझे बताओ जब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा मेरा एंगल क्या रहता है पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा एंगल क्या होता है नेगेटिव। तो अगर मेरा -20 आता तो मतलब मैं नीचे की तरफ गया ना, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है फोर्थ में कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक, और हम लोग को निकालना कौन है टैन, और टैन भी हमारा क्या होता नेगेटिव होता है कि नहीं, समझा ही नहीं समझा, तो मेरा टैन क्या आना चाहिए था नेगेटिव। समझे इधर पे क्यों कर रहे हैं हम लोग। अब रुको सम मत लिखो, पहले ध्यान दे दो क्यों कर रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं समझेगा इतना करने की जरूरत क्या थी, मेरे को 0 से π/4 दिया हुआ है, वो मेरे को कर लेने दो, उसका मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो किसके बीच में लाई कर रहे हैं, पहली बात तो ये देखो किसका -45 से 45, तो -45 से 45 कैसा दिखता है देखो, इधर मैं ऐसे गया क्लॉकवाइज और फिर मैं कैसे गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये है मेरा -45 और ये मेरा क्या है 45, तो a माइनस बी इसके बीच में लाई कर रहा है, चाहे वो चौथे में भी हो सकता है और किधर हो सकता है पहले में भी हो सकता है, तो मतलब मेरे टैन की कितने पॉसिबिलिटीज है प्लस एंड माइनस, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, लेकिन मुझे पता है मेरा टैन का क्या होगा पॉजिटिव है, क्यों, साइन देखो क्या है यहां पे, किधर गया साइन साइन साइन, साइन a माइनस बी कितना आया पॉजिटिव, क्या आया 1/√10 इज व्हाट पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव आया इसका मतलब मैं चौथे क्वाड्रेंट में बैठा हो गया, नहीं मैं कौन से क्वाड्रेंट में बैठा हूं फर्स्ट, इसलिए मेरा टैन भी क्या आना चाहिए पॉजिटिव। समझा अभी, इतना क्लियर है ना, लिखना मत। अब देखो मुझे बस ये वैल्यूज बताना a माइनस बी का और a प्लस बी का, a माइनस बी, तो ये मेरा a माइनस बी है, कितना था a माइनस बी के टाइम क्या था 1/√10 ना, और सामने कौन था साइन, साइन क्या होता है अपोजिट अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो साइन a माइनस बी इज व्हाट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो गया 3, बराबर ना, पाइथागोरस थ्योरम यार। अब मुझे क्या निकालने का है tan a माइनस बी, व्हाट इज tan a माइनस बी, ऑपोजिट अपॉन क्या एडजेसेंट, तो कितना आया 1/3, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली होके यहां पे 1/3 पॉजिटिव डाल रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को मालूम है पहला क्वाड्रेंट है, अगर मुझे पता रहता है ये क्वाड्रेंट कौन सा है फोर्थ, मैं सीधा यहां पे क्या डालता माइनस, क्लियर हुआ ये। दूसरा मेरे को a प्लस बी का बताना था, क्या था 2/√29, तो कौन था साइन था कॉस था, 2/√ कितना है 29, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5, अच्छा कॉस ये ठीक है, कॉस क्या होगा एडजेसेंट 20/√29, ये इधर गया, तो ये कितना हो गया 5, बराबर है, तो tan a प्लस बी क्या होएगा अपोजिट अपॉन क्या होएगा एडजेसेंट, तो तुम्हारे पास tan a माइनस बी भी आ गया और तुम्हारे पास क्या आ गया tan a प्लस बी भी आ गया। समझे, अब तुमको समझा ये इतना तामझाम क्यों हो रहा था यहां पे, क्योंकि ये इधर पे नेगेटिव हो गया रहता, तुम सोचने बैठ गए होते तुम्हारा क्या होगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ क्या, इधर पे किसी को डाउट है, तो तुम्हारे पास सारे वैल्यूज है, तो tan a प्लस बी कितना है 5/2 और 1/3, 5/2, ये हो गया मेरा 5/2, ये हो गया 1/3, 1 माइनस 5/2 इंटू 1/3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 15 प्लस 2 17 बाई कितना हो गया 6, 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, 6 को इधर मल्टीप्लाई किया, 6 माइनस 5 1, कितना आएगा 1/6, 6 6 कैंसल, आंसर कितना आया 17, क्लियर हुआ, तो tan 2a का वैल्यू कितना है 17। समझे या नहीं समझे, कैसा था सम, ये बराबर था, चलो ये लिख लो। भी आजकल एक नया फील्ड एकदम बूमिंग है इलेक्ट्रिक कार्स का, तो कहते हैं आईआईटी मद्रास से तो आईआईटी कानपुर ने चालू किया है, लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो इलेक्ट्रिकल या फिर इसमें वर्क कर रहे हैं,
तो इलेक्ट्रिकल कार्स तो अभी डोमिनेंट वही होने वाले ना, अब धीरे धीरे तो पूरी तरह पूरा दिल्ली में तो कर दिया ना, डीजल और पेट्रोल धीरे धीरे बंद कर देंगे पूरा, और वहां पे क्या रहेगा इलेक्ट्रिक कार्स। बट इतने लोग है ही नहीं जिनको समझता इलेक्ट्रिक कार्स वर्क कैसे करते हैं, तो इंजीनियर्स बहुत कम पढ़ने वाले, तो इसलिए धीरे धीरे अभी देखो एक और फील्ड इंट्रोड्यूस होगा। 1-2 साल रुक जाओ, जब तुम इंजीनियरिंग में पहुंचोगे शायद दूसरे तीसरे साल तक तुम्हारे एक और फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद कार्स के साथ, मैकेनिकल प्लस ये, तब देखना एक और फील्ड आ जाएगा। और सब लोग किधर भागने वाले, उसी में, क्योंकि CSIT का तो काम अभी कौन कर रहा है, AI है कि नहीं। माइक्रोसॉफ्ट कितने 6-6, 10-10 हजार लोगों को निकाल रहे हैं, कैसे हो, मजाक है क्या, 6,000 10,000 लोगों को निकाल देना। सेकेंड फेज है ये, तो पहली फेज में तो निकाला था, अभी वापस से निकाला, तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट निकल रहा है, मतलब कितने लोगों का काम AI एकदम स्मूथली कर रहा है, जरूरत ही नहीं किसी का। तो सीखने तो AI के बहुत बहुत अच्छे से सीखो, एजेंट्स और ये सब AI एजेंट्स ये सब। जो ने ये नहीं लिखा लिख लो। चलो क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री को ऐड करते हैं। tan x tan y is equal to a and x plus y equals to pi by 6. Then tan x and tan y. और किसी को आया, एक जन को ही आया, 2 और किसी को, बस 2 लोगों को। सारे इक्वेशन किस में, t² के टर्म में, यानी x के जैसे बिहेव कर रहे। तुम्हें कोई भी इक्वेशन बनाना है, कैसे बनाते हो इक्वेशन, अगर मैंने तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तुम्हारे पास क्या बोला है, इफ tan x then tan x and tan y satisfy इक्वेशन बोले, मतलब tan x और tan y इन इक्वेशन में से किसी एक का क्या है, रूट है। अगर tan x और tan y रूट है, दैट मींस अल्फा इंटू बीटा, tan x इंटू tan y तो दिया है ना, तुमको ढूंढना क्या है, अल्फा प्लस बीटा, उसके लिए तुम्हारे पास x प्लस y। तो अगर x प्लस y दिया है, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, tan x y tan pi by 6, pi by 6 means 30, which means 1 by root 3, तो ये tan a plus b, tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y, but tan x tan y तो तुम्हारे पास है, वो कितना है, a, 1 minus a, उधर गया, tan x plus tan y equals to, इधर पे a पुट कर दूंगा, और ये पूरा 1 minus a किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस ए, नीचे क्या होगा, √3। तुम्हारे पास मिल गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा दिया है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक का प्रॉपर्टी, और सारे इक्वेशन मेरे t² में, तो t² माइनस tan x प्लस tan y t प्लस tan x into tan y equals to 0. चलो, what is tan x? 1 minus a √3, and what is tan x into tan y? a is equal to 0. इधर पे t² √3 को मल्टीप्लाई कर दो, √3 t²
√3 को a से मल्टीप्लाई कर दो, a√3, और बीच में क्या बचा 1 माइनस 80, और बाद में √3 किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से। तो कौन सा ऑप्शन है बी। ए और बी बचता है, लेकिन उसमें से ए तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने जैसे ही कर दिया वो तो गया, और तुम्हारा a प्लस बी कितना है 1 माइनस a अपॉन √3। समझे कैसे आया क्वाड्रेटिक अपना। अब इधर पे सीक्वेंस ऑफ सीरीज का एपी वाला सम करते हैं इसी के साथ। सीक्वेंस ऑफ सीरीज हो गया ना तुम्हारा, चल रहा है ना, लेकिन एपी तो देखा ना। अगर 3 टर्म्स ए बी और सी अगर एपी में, तो क्या बोलते हैं हम लोग, टू बी इक्वल टू व्हाट ए प्लस सी। ठीक है, बस इसी के ऊपर सम। इन ट्रायंगल एबीसी इफ साइन ए साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट साइन सी साइन ए माइनस बी, prove that cot A, cot B, cot C are in AP। ये हम लोग को प्रूव करना है। ये गिवन है, ये देखो तुमको ये प्रूव करना है cot A, cot B, cot C are in AP। तो मतलब क्या, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो भी हो गया ना प्रूव। 2 cot B इक्वल्स टू व्हाट cot A प्लस cot C। अगर ये प्रूव हो गया तो मतलब क्या हो गया, cot A, cot B, cot C आर इन व्हाट AP। तो यही प्रूव करना है तुमको। तो यहां पे कैसे प्रूव करोगे, देखो यहां पे एंगल C, यहां पे साइन C इधर बैठा है, तो एक काम करो ना, साइन C को इधर लेके आ जाओ, और एंगल A इधर पे और AB इधर पे, तो क्या करोगे साइन A माइनस बी, यहां पे साइन A ला दो, है कि नहीं। समझा ही नहीं समझा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन B। अब ओपन करके देखो क्या हो रहा है। साइन B माइनस सी, फॉर्मूला साइन B कॉस C माइनस कॉस B साइन C। दोनों के नीचे क्या आएगा, साइन C साइन B। इधर पे क्या आएगा, साइन C साइन B। इधर पे साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। क्या करेंगे, साइन A साइन B, यहां पे क्या रहेगा साइन A कॉस B। कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन B क्या हो गया कैंसिल। तो व्हाट इज कॉस C अपॉन साइन C, कॉट C। ये हो गया कॉट C। कुछ कैंसिल हो रहा है, हो गया ये क्या हो गया कॉट B। इधर कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन A क्या हो गया यहां पे कॉट B, और इधर कैंसिल क्या हो रहा है साइन A। ये दोनों कैंसिल, तो क्या हो गया कॉट A। तो कॉट B को उधर भेजो तो कितना हो गया 2 कॉट B, और कॉट A को इधर लेके आओ तो क्या होगा कॉट A प्लस कॉट C। Therefore they are in what AP, है कि नहीं। उसने क्या किया है 2 कॉट B इक्वल्स टू कॉट A प्लस कॉट C ना, तो उसको ओपन अप किया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके यही जनरेट हो जाएगा, यानी इसके थ्रू उसने आरएचएस से एलएचएस की तरफ गए, हम लोग एलएचएस से आरएचएस की तरफ गए। तो जब तुम इधर से इधर जाओगे ना ज्यादा इजी पड़ता है और क्लीन बनेगा बहुत ज्यादा। सब लोग को ये समझा, इधर पे कुछ भी डाउट है
चलो 5 मिनट का ब्रेक। 9:50 से 9:55 को चालू कर रहे हैं बस। मेरे पास स्टोरी नहीं, किधर से दूं? नहीं क्या समझा बात है, बकवास बात है। सबके सामने आप माइक पे बोल दो, फिर आप बैठो। नहीं बोलूंगा। बोल बोल बोल। अरे बोल। हाँ आपको पता हो? नहीं, मेरे को नहीं पता है। 1/cos हाँ 1/cos ठीक। बोला ना सर, आपको पता हो? ये क्या बकवास जोक है सर 8 स्टैंडर्ड वाला जो कि शिवम सर। हाँ वही ये सर वो ना मेरा बुक भी फाड़ कितने लोगों को मैथ्स एकदम टफ जा रहा है, मतलब जम रहा ही नहीं भाई। अब देख जान ही जा रही है अभी हर एक लेक्चर के बाद। 1 2 बस एक ही 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैथ्स ने एकदम टफ जा रहे हैं, मतलब खत्म ही हो जाएंगे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे, यानी कॉन्फिडेंस तोड़ देता है जैसे ही मैथ्स होता है तो। ठीक है अभी देखो इसका कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब अभी भी क्या देखो, जेई का सबसे टफ पेपर ही अपना ये मैथ्स है। सबकी वाटी लगती मैथ्स में। अब मैं क्या करूं? अगर तुमको इजी पढ़ाएंगे तुमको मजा आएगा, लेकिन जब पेपर दोगे तब बोलेंगे ये क्या हो गया, प्रैंक हुआ पूरा साल, है कि नहीं? अगर एकदम इजी पढ़ाएंगे तो क्या ये हालत हो जाएगी, टफ पढ़ाएंगे जान चली जाती है। तो करने का क्या है, ये जेई छोड़ने की जरूरत नहीं है। 11th खुद को अच्छे से जज करो, तुम कितने पानी में हो। कैसे कितने पानी में, मतलब डूब नहीं गए हो, सिर्फ दिख रहा है। शांत शांत। अभी देखो जितने बच्चे ना प्रैक्टिस करते नहीं है, ठीक है, मॉड्यूल भी सॉल्व नहीं हुआ रहेगा, गिन के डीपीपी क्वाड्रेटिक का डीपीपी सॉल्व नहीं हुआ है, एक्सरसाइज भी सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन उनसे पूछेंगे ना कितना मार्क्स चाहिए, नहीं मेरे को तो ज्यादा चाहिए, टॉपर रहना चाहिए। कैसे होएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तुमसे कभी डीपीपी सॉल्व नहीं हो रही, तुमसे एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर रहे, तो कैसे आएगा मार्क्स? इम्पॉसिबल है ना मार्क्स आना। ये तो वही बात हो गई है कि नहीं? मैं बचपन में खेलता हूँ डोंगर और पानी, और फिर मेरे को बोले नहीं मैं तो एवरेस्ट चढ़ना चाहिए ना, डोंगर और पानी खेलता हूँ मैं रोज। मालूम है ना, जो लोग को मालूम है ये खेलते थे। चलो इधर देखो, ये प्रूव करना है हम लोग को। मेरे को बता सकते हो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। चलो शाबाश, तुमको ये मालूम है। इसी के बेसिस पे इसको प्रूव करना है। तो पहले इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, 2 को फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। फिर तुमने वो टेकी का देखा क्या, कितना पैसा लिया उसने? बाप रे बाप, पागल हो गया वो देख के। फेसबुक ने एक ओपन एआई है ना, मालूम है ना ओपन एआई, चैट जीपीटी वाला, हाँ उसके एक डेवलपर को लिया, कितना दिया रहेगा? हाँ क्या लगता है कितना दिया है? 200 बिलियन।
शायद से अभी बिलियन में पता नहीं, बट कैसे रुपीस में बोला तो बड़ा लगता है ना। 800 करोड़ दिए। बाप रे बाप, पूरा पार्ला खरीद लेगा वो। और अरे उसका वो आर्टिकल का नाम ही था, द हाईएस्ट पेड टेकी इज नॉट फ्रॉम IIT NIT ऐसे करके आया था। प्रॉमिसिंग लगा मेरे को बहुत ज्यादा। वाह, AI में काम करो, पैसा बहुत है। इंडिया के बाहर चले गए तो फिर बाप रे बाप, डॉलर्स में एकदम तैरोगे। अंकल स्क्रूज पता है ना, डोनाल्ड डक। तुम लोग क्या देखते नहीं देखे, क्या देखते थे तुम लोग? छोटा भीम क्या देखते थे? छोटा भीम ही देखते रहोगे। शेर यार, तुम्हारे टाइम पे कार्टून्स क्या बकवास थे। तुम लोगों ने कार्टून नेटवर्क नहीं देखा है ना? वो रात के 1 बजे 2 बजे ये आता था, डेक्स्टर वाला। देखा है वो सब? चलो चलो ये करो, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा ये? कॉस बीटा कॉस गामा माइनस साइन बीटा साइन गामा, बीच में क्या आएगा? प्लस। तो ये इधर पे फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कॉस गामा कॉस अल्फा माइनस साइन गामा साइन अल्फा, सेकेंड पार्ट। थर्ड क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 3/2। ठीक है, पहले इधर पे 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, कॉस गामा कॉस अल्फा माइनस साइन गामा साइन अल्फा। हाँ, प्लस ही है। यहां पे क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। पहले इधर तक देखो, यहां पे किसी को कुछ डाउट है क्या? इसको ओपन किया, इसको ओपन किया और इसको ओपन किया और सबको किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, क्योंकि 2 ने यहां पे मल्टीप्लाई किया। करेक्ट है। -3 उधर था, -3 को इधर लिखा है तो क्या होगा? +3। शाबाश आइंस्टाइन। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे तुमको ये समझा, मुझे बताओ यहां पे 3 है तो क्या 3 को मैं 1 + 1 + 1 लिख सकता हूं? क्या जीनियस ना। अब ये 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं मैं। यहां पे cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और इधर पे cos स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। करेक्ट है ना? समझे या नहीं समझे? तो जितने भी 1 है उसकी जगह पे मैंने यहां पे 3 की जगह पे वही आएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू व्हाट? 0। और आगे ये सारे टर्म्स है, तो उसको मैं नहीं लिख रहा, मेरे पास ही जगह नहीं है, तो तुम एडजस्ट करना अपने नोटबुक में। यहां पे देखो, इधर पे ध्यान दो, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा को साथ में लेता हूं तो ये क्या हो गया? cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा
और इधर पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर गामा। अब तुम्हें क्या क्या चाहिए, अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। कहीं पे तुमको 2 अल्फा बीटा दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है। फिर तुमको क्या चाहिए, 2 बीटा गामा। कहीं पे 2 बीटा गामा दिख रहा है, ये देखो यहां पे। फिर तुमको क्या चाहिए, 2 अल्फा गामा यहां पे, बराबर ना। तीनों को अगर मैंने इधर लिख दिया तो तुमको क्या मिलेगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा द होल स्क्वायर। सेम तुमको किसके साथ मिलेगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0। मेरे को बताओ, दो स्क्वायर टर्म का एडिशन 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों क्या रहेंगे, 0। नेगेटिव तो बन नहीं सकता, स्क्वायर है, दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो 0 बनना नहीं है, तो मतलब दोनों क्या बन गए, 0। क्लियर हुआ, और हमको यही प्रूव करना था ना। क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं समझे, तो जरा अच्छे से लिख लेना यहां पे। अगर ये वाला पार्ट नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखोगे चलेगा, क्योंकि बहुत लेंथी, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा। तुमको नोटबुक ऐसा करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लिखना पड़ेगा। लास्ट स्टेप का नहीं समझा, दिखा ही नहीं देखो, क्या मजा कर रही है, देख। चलो पहली बार सेकंड लास्ट बेंच से कुछ तो आया है क्वेश्चन, सुन के अच्छा लगा। ठीक है, अब यहां पे ये समझा ना, ये समझा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा को साथ में ले लो। ठीक है, मुझे a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर बनाना है। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को एक साथ ले लो। फिर यहां पे क्या क्या है, 2 अल्फा बीटा, 2 कॉस अल्फा बीटा, 2 कॉस अल्फा गामा, 2 कॉस बीटा गामा। तो मतलब ये किसका हो गया, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा द होल स्क्वायर। समझाइए, सेम विथ व्हाट, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। जूम करूं, थोड़ा सा देखो नया फॉर्मूला है, tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर ऐसे दिया है, एंगल्स बहुत सारे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, S1 माइनस क्या हो जाएगा, S3 प्लस S5 माइनस S6 प्लस कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी, 1 प्लस S2 माइनस S4 S6 कहां तक जाएंगे हम लोग, इंफिनिटी। ठीक है, अब ये क्या है एक्सप्लेन करता हूं। S1 मतलब क्या, सम ऑफ tangents taken one at a time. One at a time means what? इधर पे ध्यान दो, S1 का मीनिंग क्या है, सम ऑफ tangents taken one at a time। मतलब क्या, सम किसका, जितने भी यहां पे रहेंगे उनका, मतलब tan A प्लस क्या होगा, tan B प्लस क्या होगा, tan C। ऐसे हम लोग जाएंगे कहां तक, इंफिनिटी तक। ठीक है, जितने भी टर्म्स दिए। S2 मतलब क्या, सम ऑफ tangents taken 2 at a time। तो मेरे को बताओ S2 की जगह पे क्या आएगा, tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C, फिर tan C इंटू tan D। फिर ऐसे करते करते सब लोग एक दूसरे से क्या होने वाले, रिपीट होने वाले। और S3 का मीनिंग क्या हो सकता है, सम ऑफ tangents taken 3 at a time। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, tan A इंटू tan B इंटू tan C प्लस क्या हो जाएगा, tan A इंटू tan C इंटू क्या कर सकता हूं मैं, tan D। ठीक है, और ऐसे हम लोग सबके साथ करेंगे ना, ए तो दूसरे के साथ भी आने वाला है ना। क्लियर हुआ, ये समझा कि नहीं समझा, तो ये एक बार लिख लेना, S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस X6। हाँ, अरे हाँ, ये अरे इसने बोला ना, और ऊपर और नीचे इवन। देख
क्या लगता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला बता सकते हो क्या आएगा? जो लास्ट वाला देखा तुमने यहां पे, इसके हिसाब से यहां पे तो n एंगल्स थे ना, कितने थे हम लोग को पता नहीं है। अगर 3 एंगल दिए ए बी और सी दिए तो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा? S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, है कि नहीं? बराबर ना? तो सम ऑफ टेंजेंट्स टेकन वन एट अ टाइम, S1 की जगह पे क्या आएगा? tan A प्लस tan B प्लस tan C, डन। सम ऑफ टेंजेंट्स टेकन 3 एट अ टाइम, अब है ही 3 तो बचेगा क्या सिर्फ यहां पे? tan A, tan B और tan C। अब 1 माइनस सम ऑफ टेंजेंट्स टेकन 2 एट अ टाइम, क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan A tan C। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सम ऑफ टेंजेंट्स बोला था, ये बीच में माइनस डाल के रखा है क्योंकि बाहर साइन क्या है? माइनस, तो इसलिए अंदर का साइन क्या हो गया? चेंज। देखो अभी यहां पे इसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो tan A, समेशन ऑफ tan A माइनस ये कैपिटल पाई प्रोडक्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रोडक्ट के लिए होता है। तो ये क्या होगा यहां पे? tan A 1 माइनस, यहां पे तुमने कितने लिए? 2 लिए ना, तो इधर पे क्या आएगा? समेशन ऑफ क्या होएगा? tan A इंटू tan B। देखो तुमको एक्सप्लेन करता हूं, तुम्हें समेशन पता है ना कैसे होता है? अगर मैं i इक्वल्स टू क्या करूं, मैं 1 से लेके 3 करूं और इधर ai करूं, ai लिखूं, ठीक है? इसका मीनिंग क्या हो गया? i की जगह पे पहले क्या रखूंगा? 1, फिर क्या रखूंगा? 2, फिर क्या रखूंगा? 3, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 बराबर है ये समेशन। i इज इक्वल टू 1 2 3, किसका समेशन करना है? i इज इक्वल टू 1 2 3, किसका? a ऑफ i का, यानी ai का, समझे? अब मतलब पहले तो i का वैल्यू तुम क्या रखोगे? 1, ये लोअर लिमिट है, किधर से चालू करना है? ऊपर, मतलब किधर पे खत्म करना है। तो 1 रखा, फिर क्या रखा? 2 रखा, फिर क्या रखा? 3 रखा। समझाइए, क्लियर हुआ ना? तो इसको ऐसे लिखते हैं। अब ये जो समेशन मैंने यहां पे यूज किया है tan A प्लस tan B प्लस tan C, अब मेरे को मालूम है मेरे एंगल कितने? 3 ही एंगल है, तो मैंने यहां पे क्या लिखा? tan A समेशन ऑफ tan A किया। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, ठीक है? तो तुम यहां पे क्या करोगे? समझो i लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, यहां पे किधर से a से लेके कहां तक जाएगा? c तक, ठीक है? बट उसको मेंशन नहीं करते, यानी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि तुमने ऊपर लिखा हुआ है और 3 ही एंगल है तुम्हारे पास, किधर तक जाओगे आगे तक? समझे ना? तो ये हो गया। नीचे क्या है? tan A tan B लिखा, क्यों? क्योंकि दो हो रहे हैं ना, समेशन किसका हो रहा है? दो लोगों का हो रहा है। जैसे कि अगर मैं इधर पे ऐसे लिखूं a ऑफ i b ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 4, तो मतलब क्या हो जाएगा? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 प्लस a4 b4। समझाइए? तो यहां पे दो लोगों का एडिशन हो रहा है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा? tan A और tan B। और जो कैपिटल पाई होता है वो प्रोडक्ट के लिए होता है। ये कैपिटल पाई क्या होता है? प्रोडक्ट के लिए होता है। जैसे कि मैंने ऐसे लिखा है i a ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके 4, तो मतलब बेसिकली यहां पे क्या होगा? a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4। अब यहां पे जो मल्टीप्लीकेशन एक करके हो रहा है ना, तो अब यहां पे हम लोग ने क्या? कैपिटल पाई tan A, ठीक है? गिन के 3 है, तो a b और c का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर हुआ? उसके आगे जा सकते क्या? समझा कि नहीं समझा? तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो कभी समझो मेंस का कोई क्वेश्चन आया और उधर पे ऐसा कुछ मेंशन किया है, तो बेसिकली इसके बारे में ही बात हो रहा है, ठीक है ना? तो ये वाला लिख लो। तो लर्न तो ऊपर वाला करना है, बट इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं वो देख लो, ताकि कंफर्टेबल रहोगे। और ये एग्जांपल लिखना तो लिख लेना। और ये कैपिटल पाई का प्रोडक्ट सिंबल है।
मैथ्स में अच्छा लगना मतलब तुम सिग्मा हो, एकदम समझ जाओ। क्योंकि देखो मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ्स सबको प्रॉब्लम रहता है। फिजिक्स में देखो टॉपर्स कितने आए थे फुल, ठीक है। मैथ्स में कितने आए? 1, ठीक है। अब केमिस्ट्री में भी देखो कितने आएंगे, लेकिन मैथ्स में कोई नहीं आता। और मैथ्स कोई जल्दी करते हुए दिखता भी नहीं साइड में कि मैं मैथ्स कर रहा हूं, नहीं मैं फिजिक्स कर रहा हूं। क्यों? इजी पड़ेगा। मैथ्स करेगा तो उधर ही डिप्रेशन में जाते हैं ना, तो इसलिए टच तब तक नहीं करते। लेकिन जो बच्चा मैथ्स का स्ट्रांग रहता है ना, पक्का रहता है कि जेई तो क्लियर हो ही जाएगा। सबसे टफ वाला मैथ्स है। तेरा मैथ्स हो रहा है तो देखो मेरे को नहीं लगता तुम्हारे लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री उतना टफ पड़ेगा। कितना गंदा पेपर रहता है मैथ्स का। तो एक बार तुम्हारा मैथ्स स्ट्रांग है ना, मतलब ठीक है ये मुझे आता है, बाद में सब लोग चिल्लाएंगे वो तेरे को मैथ्स आता है, ठीक है। तुमको फिजिक्स आता है, हाँ तुमको फिजिक्स आता है, ऐसे हो जाएगा। मस्त पढ़ाई कर रहा हो ना मैथ्स का, ठीक है। तो मैथ्स को थोड़ा स्ट्रांग करना। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इधर देखो, इधर देखो, क्या था? tan a plus b plus c is equal to what? tan क्या था? tan a plus tan b plus tan c। बीच में क्या था? माइनस tan a tan b tan c। द होल अपॉन क्या रहेगा? माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan a tan c। इधर देखो, यहां पे देखना, यहां से व्हाट इज tan a प्लस b प्लस c। मैं क्या बोल सकता हूं? ये क्या हो सकता है? sin a प्लस b प्लस c अपॉन cos a प्लस b प्लस c। अब यहां पे ये जो दोनों फॉर्मूला है ना, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी इसको? इधर देखो, tan को ओपन करते हैं। कैसे ओपन करोगे? sin अपॉन cos। तो पहले इसको ओपन कर दो, क्या हो जाएगा? sin a अपॉन cos a, sin b अपॉन cos b, सॉरी sin b अपॉन cos b। इधर पे क्या होएगा? sin c अपॉन cos c। चलो इधर पे क्या होएगा? sin a इंटू sin b इंटू sin c। नीचे क्या होगा? cos a cos b cos c। बराबर है ना ये? अब एलसीएम क्या है तुम्हारा? cos a cos b और cos c। यहां पे मिसिंग कौन है? cos b cos c। यहां पे मिसिंग कौन है? cos a और cos c। और यहां पे मिसिंग कौन है? cos a cos b। और यहां पे क्या होगा? माइनस sin a sin b और sin c। साइन, ये यहां पे क्या आएगा? साइन सी। और माइनस क्या रहेगा? साइन ए साइन बी और साइन सी। डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा? कॉस ए कॉस बी कॉस सी। इधर देखना, ये न्यूमरेटर है सिर्फ, ये न्यूमरेटर है तुम्हारा, तो मैं न्यूमरेटर को ऐसे ही रखता हूं, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस tan a tan b tan c और tan a tan c, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर देखो, 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan a tan c। क्या करेंगे हम लोग अभी? यहां पे ओपन अप कर दे इसको। 1 माइनस साइन a साइन b, नीचे क्या रहेगा? cos a cos b। यहां पे क्या रहेगा? साइन b साइन c, नीचे क्या रहेगा? cos b cos c। यहां पे क्या होगा? साइन a साइन c, नीचे क्या आएगा? cos a cos c। बराबर है कि नहीं है? अब मेरे को बताओ एलसीएम क्या है यहां पे? cos a b c ना, है कि नहीं? तो अभी नीचे यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? cos a cos b cos c। यहां पे क्या कौन मिसिंग है? sin a sin b cos c।
यहां पे कौन मिसिंग है? cos A sin B sin C, और यहां पे कौन मिसिंग है? sin A cos B sin C। सबके नीचे क्या आने वाला है? cos A cos B cos C। इधर ध्यान देना, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर है और यहां पे तुम्हारा न्यूमरेटर है, ठीक है? तो ये दोनों को हम लोग एक पेज पे लेके आए, तो यहां से ठीक है, यहां पे हम लोग अपना पेस्ट, तो ये हो गया न्यूमरेटर और यहां पे तुम्हारा डिनोमिनेटर है। तो इसको हम लोग ने किया कॉपी और इधर पे हम लोग करते हैं पेस्ट, बराबर ना? क्या कैंसिल हो रहा है यहां पे? तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया? कैंसिल, ये गया, तो ऊपर बचता क्या है? सिर्फ तुम्हारा sin A cos B, फिर क्या आया? cos C, फिर इधर पे क्या है? cos A sin B cos C, प्लस क्या बचता है? cos A cos B sin C, फिर उसके बाद क्या है? माइनस sin A sin B एंड sin C, द होल अपॉन नीचे क्या है? cos A cos B cos C, माइनस यहां पे क्या है? sin A sin B cos C, माइनस cos A sin B sin C, sin B एंड sin C, और लास्ट वाला क्या है? sin A cos B एंड sin C। समझा? ये क्लियर हुआ? तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला ये किसका है? sin A प्लस B प्लस C का। नीचे वाला किसका है? cos A प्लस B प्लस C का। क्लियर हुआ? ये कैसे निकालते? ये क्लियर हुआ ना? तो चलो ये लिख लो। लिखना नहीं चाहते क्या? घर पे करोगे? चेक करूंगा। चलो इसके आगे वाला पार्ट चलो एक मिनट शांत रहो। सबसे पहले पॉलीगॉन का किया था ना हम लोग ने, डिग्री टू रेडियन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 180, रेडियन टू डिग्री, ठीक है? लेंथ ऑफ एन आर्क, थीटा इज इन व्हाट? एरिया ऑफ सेक्टर, हाफ आर स्क्वायर थीटा। डन। मालूम है? फिर हम लोग ने शेडेड रीजन का एरिया निकाला था, क्या था इसका फॉर्मूला? हाफ नहीं सॉरी क्या था? आर स्क्वायर बाई 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है? फिर पॉलीगॉन में ऑल साइड्स आर व्हाट? ऑल साइड्स आर व्हाट? इक्वल, ऑल एंगल्स आर व्हाट? इक्वल, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल n माइनस 2 ब्रैकेट पाई, ईच इंटरनल एंगल कितना रहेगा? n माइनस 2 पाई बाय n, ठीक है? फिर उसका ट्रायंगल में गए पॉलीगॉन की, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स a by 2 cosec pi by n, डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम साइड क्या रहेगा? a by 2 cot pi by n, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा? a स्क्वायर बाय 4 cot pi by n, ठीक है? फिर उसके बाद सर्कमस्क्राइब्ड और इनस्क्राइब्ड सर्कल देखेंगे। जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल रहता है उसका डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर किससे होता है? साइड से होता है या वर्टेक्स से होता है? वर्टेक्स से। तो उसका रेडियस कितना होगा? a by 2 cosec pi by n। फिर उसके जो इनस्क्राइब्ड सर्कल है जो अंदर बनता है, ठीक है, उसका जो रेडियस है कहां से होता है? साइड से। डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम साइड क्या होता है? a by 2 cot pi by n। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? n minus 3 by 2 n minus 3 by 2। इतना पार्ट हुआ। चलो अब कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4। पहले में कौन पॉजिटिव? ऑल। दूसरे में? तीसरे में? 4। एंटी क्लॉकवाइज एंगल, क्लॉकवाइज एंगल, ठीक है? 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस। अब 90 and 270 means what? 180 360, 90 into even multiple, no change, 90 into odd, change।
ठीक है, इतना हुआ था। साइन ए प्लस बी, Sin साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी, cot ए प्लस बी, cot ए cot b, शाबाश, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, cot a माइनस b, cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot a माइनस cot b, cot b माइनस cot a, ये इसने बोला, ठीक है। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी क्या होता है? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जब साइन रहेगा तब दोनों सेम। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एंगल भी दूसरे होंगे ना, ठीक है। नहीं, दूसरा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इतना डन हो गया। अब उसके बाद हम लोग किस पे गए थे? किस पे? सीधा इस पे गए थे, ठीक है। हाँ ठीक है, सिर्फ ये वाला बोलना, नीचे का तो जाने ही दो। tan a प्लस बी प्लस सी क्या रहेगा? माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2। व्हाट इज s1? tangents taken 1 at a time. What is s3? Sum of tangents taken 3 at a time. s2 sum of tangents taken 2 at a time. क्लियर हुआ ये? आज घर पे जाके जो सम्स करना है ना उसको करना कल के बाद।